नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि। तो इस वक्त हम मौजूद है काठगोदाम का ये सर्किट हाउस है, आपको हम दिखा दें। तो यहाँ पर आज जो है हिंदी साहित्य भारती संस्था के द्वारा अंदर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए आपको एक बार अंदर लेके चलते हैं और पूरा दिखाते हैं कि किस तरीके का ये आयोजन है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि काफी लोग अंदर मौजूद हैं, काफी कवि यहाँ पर अंदर मौजूद होंगे जो शायद अपने अंदाज में कविताएं सुनाएंगी। और ये हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो संस्था है ये काव्य गोष्ठी के ज़रिए लोगों को क्या संदेश देना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आजकल के जो युवा हैं वो हिंदी साहित्य से थोड़ा दूर हटते चले जा रही हैं। तो इन लोगों को, ऐसे युवाओं को साहित्य के बारे में बताने के लिए ये संस्था आखिर कर क्या रही है और किस किस तरह की गतिविधियां और ये संस्था करवाती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो इस वक्त अभी हम मौजूद हैं काठगोदाम के सर्किट हाउस में, जहां पर आज हिंदी साहित्य भारती संस्था के द्वारा यहाँ पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो इसी संस्था के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि ये जो आपकी संस्था है हिंदी साहित्य भारती, इसके द्वारा आज यहाँ पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था। तो इस काव्य गोष्ठी के पीछे का आज का क्या उद्देश्य रहा और आप इसके जरिए, जैसे यहाँ पे लोगों ने काफ़ी सुंदर सुंदर कविताएं अपने अंदाज में सुनाई, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा था? इसके थ्रू आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो यह कि यहाँ पर काव्य गोष्ठी नहीं थी अकेले। आज दिन भर का कार्यक्रम था और पहला सत्र था चिंतन बैठक का और दूसरा सत्र था काव्य गोष्ठी का। चिंतन बैठक हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मेरा मानना है कि जब तक बौद्धिक आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त होती तब तक भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। और बौद्धिक आत्मनिर्भरता के लिए सनातन संस्कृति का प्रतिष्ठा होना नितांत आवश्यक है। सनातन संस्कृति की सारे विश्व में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए और उसका माध्यम भारतीय वाङ्मय और हिंदी के माध्यम से वैश्विक आधार पर हम अपने आप को खड़ा करेंगे। और जो विश्व बंधुत्व का भाव हमारे ऋषियों ने हमें दिया, कणमंत्रो विश्व मारे, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की कल्पना और उसके आधार पर वसुधैव कुटुंबकम का स्वप्न साकार करने की योजना। दुनिया आज आतंकवाद के मुहाने पर खड़ी है, अशांति के मुहाने पर खड़ी है। दुनिया अगर शांति चाहती है तो भारतीय सांस्कृतिक चेतना की छाते के नीचे आना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा और कहीं चिंतन है नहीं। इसी चिंतन को मूल आधार बनाते हुए हिंदी साहित्य भारती ने अभियान प्रारंभ किया है। आज 35 देशों में और भारत के प्रत्येक प्रदेश और यहाँ तक कि जनपदों में हिंदी साहित्य भारती अपना ध्वज फहरा रही है। हम जल्दी ही दुनिया के मानसिक पटल पर भारतीय सांस्कृतिक चेतना को प्रतिष्ठित करेंगे। इस संस्था की स्थापना कब की गई थी और कितना समय अब तक हो चुका है? मात्र 2 वर्ष में सारे विश्व के 35 देशों में, हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में, यहाँ तक कि जिलों में इन 2 वर्षों की यात्रा ये सिद्ध करती है कि ये ईश्वरीय कार्य है। दुनिया को निश्चित रूप से शांति के पटल पर खड़ा करना है, उसके लिए हिंदी साहित्य भारती ने कमर। तो अभी हमारे साथ इस संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि ये संस्था जिक्र करती है कि हिंदी को, इसका नाम ही है हिंदी साहित्य भारती, तो इससे जो एक लिंक जुड़ा है वो हिंदी भाषा से जुड़ा है। तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, उसको संवैधानिक अधिकार मिले, इसके लिए ये संस्था क्या कर रही है? इसके लिए हमने एक पत्र हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसमें कि लगभग अभी तक 21,000 लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं पूरे देश से, भारत से। 51,000 जब ये हस्ताक्षर हो जाएंगे पत्र में प्राप्त, तो हम हमारे जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं इस समय, उनसे जाकर मिलेंगे और उनको ये हम पत्र देंगे और कहेंगे कि हिंदी को एक तो राष्ट्रभाषा के घोषित किया जाए और दूसरा जो हमारा देश का नाम है वो भारत हो, इंडिया ना हो कहीं भी, सभी जगह भारत को करा जाए, भारत लिखा जाए, भारत कहा जाए। कि इंडिया अंग्रेज़ों का दिया हुआ शब्द है, हम तो भारतवासी हैं। तो हमारा यही ध्येय है कि हमारे देश का नाम एक रहे, 2 नाम। तो ऐसा देश में कोई देश नहीं है पूरे विश्व में जिसके 2 नाम हो। चीन को चीनी कहते हैं, अमेरिका को अमेरिका कहते हैं। एकमात्र एक देश है जहाँ हिंदुस्तान, भारत, इंडिया कहा जाता है, तो एक नाम हो, वो है भारत। ये 2 ध्येय हमारे हैं, जिसके लिए हम हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से जल्दी मिलने वाले हैं और उनको एक ज्ञापन दे देंगे। तो ये संस्था और क्या क्या गतिविधियाँ करवाती है? इसके अलावा कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी, स्कूलों में, विद्यालयों में हिंदी भाषा को लेकर प्रचार प्रसार, और जो हिंदी साहित्य जो कवि लिख रहे हैं, लेखक जो लिख रहे हैं,
उनको मंच प्रदान करते हैं, उनकी पुस्तकों को हम प्रकाशित करते हैं बिना किसी शुल्क के। उनको हम ई प्लेटफॉर्म देते हैं, हमारी अपनी वेबसाइट है, हमारी इंटरनेट साइट है, जहाँ पर जो आने वाले लेखक हैं, जो युवा लेखक हैं, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं लेकिन उनको मंच नहीं मिलता, तो हम उनको मंच भी प्रदान करते हैं। वो कभी सम्मेलन में आए, वो पुस्तक लिखें हैं, वो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करें हमारी, जो हम बहुत सारी पुस्तकें निकालते हैं उसमें। तो इस तरह से हम कई बार उनको जैसा भी उनको सहयोग चाहिए हमारी संस्था करती है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि स्कूल में, कॉलेजेस में आप ये आयोजन करवाते हैं, ये संस्था करवाती है, तो जैसे कि जो आजकल के युवा हैं वो साहित्य से इतने नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको भी इस चीज़ से जोड़ना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कारण से हमने संस्था को बनाया है। अच्छा। हिंदी साहित्य भारती को बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि आज का युवा जो थोड़ा भ्रमित हो गया है, साहित्य थोड़ा दूर हट गया है, कैसे उसको साहित्य से जोड़ा जाए। जी। तो जब वो अच्छे कवियों को सुनेंगे, अच्छे लेखकों को पढ़ेंगे, उनकी बातों को, तो उनके मन में भी भाव आया कि हम भी हिंदी के लिए कुछ करें। इस तरीके से ये संस्था बनाई इसलिए गई है कि आज के बच्चों और युवाओं में हिंदी को लेकर हम एक उत्साह पैदा करें। ठीक है, धन्यवाद। तो आपकी मंजू पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि संस्था की कुछ जानना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ पर अभी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या रहा है? ऐसा ये हिंदी साहित्य भारती एक ऐसा न्यास है जो विश्व पटल पर भारत के गौरव को स्थापित करने के लिए एक संकल्पना ली गई है। अभी वर्तमान में 35 देशों में इसका गठन हो चुका है और झांसी में भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें 35 देशों का प्रतिनिधित्व था। भारत में 27 राज्यों में के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हुए थे। तो इसी क्रम में हर प्रदेश में ये संगोष्ठियाँ चल रही हैं। इसमें आज प्रथम सत्र यहाँ पर चिंतन सत्र था और दूसरे सत्र में कवि गोष्ठी की गई। चिंतन सत्र हिंदी साहित्य भारती गौरव को स्थापित करने के लिए इसमें सांस्कृतिक मूल्य, राष्ट्र मूल्य और भाषा मूल्य, ये तीनों को समाहित करते हुए हिंदी साहित्य भारती एक शीर्षक इसका दिया। अच्छा, तो ये संस्था है हिंदी साहित्य भारती। हाँ। तो इसका जो एक मेन मोटो है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि केवल भाषा ही नहीं, जो हमारा अतीत है, गौरवशाली अतीत है, उसको विश्व पटल पर स्थापित करें। इसके लिए हमारा तरंग माध्यम से 2 कार्यक्रम शनिवार और रविवार होते हैं, जिसमें राष्ट्रवंदन अतीत का अभिनंदन और राष्ट्रवंदन वर्तमान का अभिनंदन। तो जो अतीत में हमारे गौरव हुए हैं उनको हम पटल पर लाना चाहते हैं और वर्तमान में जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, भाषा के गौरव को और संस्कृति के गौरव को आगे लाने के लिए उन सब मनीषियों को हम उसमें वंदन करते हैं। इस तरह से हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद। तो हमने आपको अभी अंदर पूरा ये काव्य गोष्ठी का आयोजन दिखाया, किस तरीके से ये आयोजन किया गया था। काफ़ी कवि यहाँ पे जो मौजूद थे, उन्होंने अपने अंदाज में काफ़ी अच्छी सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई और इस संस्था का जो उद्देश्य है हम इसके बारे में भी जाना और आज का जो ये काव्य गोष्ठी का आयोजन था इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है वो सब हमने आज जाना। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी आबशार बख्श के साथ निधिवेश हल्द्वानी, JJN।